हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली नेक्स्ट बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो ट्विटर में ज्वाइन करने के लिए एक्चुअल में क्या है कि हम जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है, जो भी न्यूज़ निकल के आती है, वो तुरंत हम अपने ट्विटर के ऊपर भी डाल देते। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ट्विटर को जाकर जरूर से ज्वाइन करना, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आएगी वो आपको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्विटर के एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी इस टाइम पे देखो तो FOMC का खाली यहाँ पर मीटिंग था जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की बात चल रही थी। बट अभी इस टाइम पे फेड ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं की है। नो चेंज, द कमिटी हैज ऑप्टेड टू कीप द फेडरल फंड्स रेट स्टेडी विद इन द रेंज ऑफ 5.1 टू 5.1.5%। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि फेडरल रिजर्व का जो कमेटी है उनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे वो कोई भी इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेंगे, जो प्रीवियस रेट था उसी रेट के ऊपर ही वो रहेंगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज था मार्केट के लिए, जिसके कारण मार्केट ने एक अच्छा सा रिएक्शन दिखाई, जिसके चलते हुए बीटीसी के प्राइस भी 35,000 वाला जो जोन था, इस जोन को प्राइस ने ब्रेक किया एंड लेटर ऑन प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ तक हमें देखने को मिला, जो कि है 36,006 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ऑलमोस्ट हम 36,000 के आसपास भी आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर 36,000 में इसको जहां पर मैंने मार्क करके रखा हुआ है ना, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम 36 के आसपास आए थे, लेकिन यहाँ से हमें फर्दर एक रिजेक्शन भी देखने को मिला था। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। द नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, यहाँ पर अराउंड हमें 34,942 यहाँ तक इसी जोन पे हमें एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट रीटेस्ट वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 36,395 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ BTC अराउंड 36,700 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर BTC में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो मेरे हिसाब से राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ए करेक्शन इन BTC, जो कि इसी जोन के आसपास अगेन हमें एक बार करेक्शन होता हुआ दिख सकता है, जो कि होगा 34,927 टू 35,000 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ये जो करेक्शन होगा, इन बिटवीन दिस करेक्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग इन BTC एज वेल। और अगर आप यहाँ पर वीडियोस को देखते हो रेगुलर बेसिस में, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन BTC देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग इन ए BTC। अगर आपने इसी जोन के बाद अपना लॉन्ग पोजीशन लिया होगा तो होप्स हो कि यू हैव मेड ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस जोन, क्योंकि यहाँ पर हमें 3% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। इफ यू हैव टेकन 10% लीवरेज, 10x लीवरेज, देन यू वुड हैव मेड से 30% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूव। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली है, इफ यू हैव मिस्ड द एंट्री इन लॉन्ग पोजीशन, देन आई विल रिकमेंड यू वेट फॉर दिस जोन अगेन, जो कि यहाँ पर प्राइस आएगा रिट्रेसमेंट करने के लिए। अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल होता है एंड देयर इज ए हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ पर इसी रिट्रेसमेंट को सक्सेस करे, और आफ्टर दैट सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट यहाँ से हमें प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इन कंक्लूजन व्हाट आर माय व्यूज ऑन BTC, तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन इन BTC, जो कि यहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन होगा। इट डजंट मीन कि प्राइस नीचे आ रहा है या फिर प्राइस ने ब्रेक डाउन या फिर क्रैश। बहुत सारे चीजें लोग बोलते हैं कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता तो नथिंग वुड बी लाइक दैट। प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आएगा तो एक हेल्दी करेक्शन के लिए आएगा, जो कि करेक्शन होने के बाद प्राइस के अंदर हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट थिंग इज इथेरियम। तो इथेरियम में हमने देखा है कि जब भी BTC में मूवमेंट हुई है तब इथेरियम ने भी एक अच्छा सा मूवमेंट लिया हुआ है। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस को देखो तो इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1856 के आसपास, एंड इथेरियम ने उसी जोन को ब्रेक किया जहां से इथेरियम के लिए प्रीवियसली मल्टीपल रिजेक्शंस भी देखने को मिले थे। अब इस टाइम पे इथेरियम इसी जोन के आसपास आ रहा है 1849। तो 1849 इस जोन में अगर यहाँ से इसी जोन पे अगर इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके के मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1915 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस हमें जो है यहाँ पर अराउंड 2000 के आसपास देखने को मिले। इफ इथेरियम ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि मैं इसको मार्क कर दूँ, अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक कर देता तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा। आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ इथेरियम अराउंड 1760-62, जो कि डायरेक्टली हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम पे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ना मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट पॉसिबल चांसेस फॉर
द इथेरियम वुड बी दैट कि प्राइस जो है अभी इस टाइम पे एक साइडवेज मूवमेंट में जाएगा, जो कि प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा इंपल्सिव मूव्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप एंट्री ऑलरेडी ले चुके हो या फिर इस टाइम पे ले रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा, रेदर देन टेकिंग एंट्री ऑन इथेरियम, आप बाकी ऑल्ट्स के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन बना के एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो शॉर्ट पोजीशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे वीक लग रहा है वो है मुझे फेट लग रहा है, ठीक है। तो फेट का अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर इसी जोन के आसपास प्राइस था, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट लगाई, आफ्टर दैट मूव यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे फेट के अंदर आप अपना शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BLZ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनको आप जरूर से चेकआउट करना। इट डजंट मीन कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जाके अपना इन्वेस्टमेंट लगा दो, ठीक है। तो डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप क्या करते हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है BLZ। तो BLZ यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, जो कि होगा 0.3019। इसी पर्टिकुलर जोन से आप BLZ के अंदर भी अपना शॉर्ट पोजीशन देख सकते हो। तो BLZ एंड यहाँ पर और भी ऐसे कुछ कॉइन्स है जिनके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप देखना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे इन कॉइन्स को शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा API3, इसको भी आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। और इसके लिए जो टारगेट रहेगा, टारगेट थोड़ा स्मॉल है इसका, तो अराउंड हम इसी जोन के आसपास इसको शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अराउंड 3.98 यानी कि 4% के आसपास आप यहाँ पर अपना टारगेट को ले सकते हो, ठीक है। तो और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए किसी को कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी जरूर से सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोलाना। तो सोलाना को भी आप यहाँ पर जो है शॉर्ट करके प्रॉफिट जो है यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट जरूर से ले सकते हो। सोलाना अगर आप देखोगे तो सोलाना $46 के आसपास गया था, और यहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा करेक्शन ले रहा है। दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे और भी टाइम है कि हमें यहाँ पर और भी एक डाउन साइड लेग देखने को मिले सोलाना के अंदर, जिस डाउन साइड लेग में एक करेक्शन होगा, बट इन ड्यूरिंग दिस करेक्शन यू कैन मेक ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम सोलाना एज वेल। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।